सोयो नमस्ते सस्रूपे पद स्ते नमस्कारं परम केवलं ज्ञानं गगन सदृशं तत्लादिलक्षणं सर्वसाक्षी चैतन्य शास्त्र स्नेह गुरु मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी का नाम गौरव राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत वाणी मकार राम सतनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल के नित पद संगत साधक जीवन मोक्ष सब धरती कागज करो सब मन सात समुद्र ये सतगुरु अंतर गट गट की जाने बारंबार हे रामचंद्र बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा। अध्याय 7 लटका चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं, हे आत्मा, अगर परमात्मा में मिलना है, भक्ति ज्ञान वैराग का संग करना है, तो 7 अच का लंग अंदर प्रकट होना चाहिए। खुद को भी मालूम पड़ना चाहिए और दूसरों को भी वचनों से परीक्षा हो जाती। जिसके अंग लक्षण सही है, भक्ति में लीन है, बिल्कुल गरीब बना हुआ है, निर्बल है, निर्मल और निर्बल दोनों का गुण प्रकट होता है, तब 8 अंग 64 लक्षण का गुण दिखने लग जाता है। और फिर ज्यादा से ज्यादा वचन बोलने से मालूम पड़ जाती है कि आत्मा परमात्मा में मिलेगी, मिल गई, मिलना है। तो सदगुरु देव फरमाते अपने को दूसरों की परीक्षा नहीं करनी है, खुद की करनी है। एक जगह लिखा, दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार, तेरी पुकार। एक जगह लिखा, आप आपके काज काय तू रोवे रे भाई। तू संसार में तेरा कार्य पूर्ण होने के लिए तो रोता रहता है, बस मेरा ये सुख चाहिए, मेरे ये सुख चाहिए, मेरे ये सुख चाहिए, मेरे ये सुख चाहिए, मेरे मान सम्मान चाहिए, बढ़ाई चाहिए, तुझे खोना चाहिए, इसके लिए रोता रहता है। तो फिर वो पुकार खुद की कर सकता है? भी नहीं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, शरीर के सुख की आशा घट में नहीं रहती है तो महाराज फरमाते हैं ये भक्ति कर सकता है, नहीं तो ये भक्ति करना बहुत, केवल भक्ति करना बहुत दुर्लभ हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल भक्ति का गुण प्रकट कब होता है कि हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं सब आनी। हंस वृत्ति जो आत्मा है, माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करना चाहती है, वही हंस वृत्ति आत्मा। तो हमारी अनभे वाणी सुनो। अनभे वाणी में 2 नहीं भेड़ होना चाहिए, अनुभव अलग है, अनभे अलग है। अनुभव और अनभे को एक जो बता देता है, तो सुखराम जी महाराज को फिर वो बीत लक्ष्य वैराग का गुण आता है। राग अनुराग वैराग बीत लक्ष्य विचान, चारों गुण आने वाले नहीं। अरे चारों ही गुण रामायण में लिखे हुए हैं, संतों की वाणी में सारे लिखे हुए हैं, 8 अंग 64 लक्षण में। तो बीतराग विज्ञान का गुण जब आएगा कि हमारी वाणी जो अनुभव की है, अनुभव के जोड़े नहीं लावे, अनुभव से साके बना बना के और अनुभव के जोड़े अपनी छाप लगा लगा के कई एडजस्ट बना लेते हैं, कई बोलते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं फिर उसको ये
परमात्मा को स्वाति नहीं है, परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ज्ञान को भी बोलता है, ज्ञान कथता है और ज्ञानी को साथ मिलाता है। तो मैं नहीं हूं तो ज्ञान बोले कौन, मने निर्णय कौन करे, बाचे कौन, समझावे कौन। तो इस प्रकार से अनुभव और अनुभव दो को मिला लेता है। जब मिला लेता है तो हमारी वाणी में और परमात्मा मिलने में, ज्ञान वैराग में और भक्ति में तीनों का मेल नहीं होता है। ज्ञान वैराग अलग अलग हो जाता है और भक्ति अलग हो जाती है। तीनों का गुथाव नहीं बनता है। गुथाव जब ही बनेगा कि संसार में मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। ये जो शब्द मैं अनुभव के वचन, भगवत वचन बोल रहा हूं, ये भगवत वचन अगम देश में आत्मा को ले जाने वाले हैं, माया ब्रह्म से अलग करने वाले हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो हंस वृत्ति आत्मा है, बुद्धि पे जिसके विवेक समझ गया, वो ही महाराज फरमाते हैं उस देश में मिलेंगे। और उस देश में मिलने के लिए तत् शब्द हम जब ही पाया, गुरु के पासों भेव लखाए। श्वासों श्वास सदगुरु विधि की मेरे ऊपर कृपा हुई। सृजनहार ने शुद्ध आत्मा भेजी, फिर ये कृपा करी परब्रह्म परमात्मा ने, ये विधि सहित रटना चलाई। तब महाराज फरमाते हमारे को ये भेव लखा, केवल ज्ञान का गुण प्रकट हुआ कि शब्द पीठ में धाने लग गया। जन्मते ही अवतार लेते ही वाणी बनाने लग गए। ये ऐसी कृपा हुई कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान दोनों की कृपा हुई। वीतराग विज्ञान जो कहते हैं, कैसे हुई? धरी देह सुन जो सब सारा, मैं विज्ञान बताऊं। विधेय मंडल से ये नियंत्रण लेने को आता है। जब ये गुरु कृपा से विधि मिल जाती है, सत्य केवल ज्ञान में जो विधि लिखी है, वो विधि जो प्राणी धारण कर लेता है, तो समझ जाओ उसके केवल ज्ञान गुरुदेव की कृपा हो गई। क्यों? आत्मा का गुरु तो केवल ज्ञान है, शरीर के गुरु बहुत हैं। तो इसकी जब कृपा हो जाती है तो ये सदगुरु विधि बैठ जाती है। कोई बैठाने वाले से नहीं बैठती है। कोई कहे मैं बैठाऊंगा, मैं वैसे समझाऊंगा, तेरे होगी जब, वो कितना ही समझा तो भी नहीं बैठे, नहीं कर सकते। और कोई समझावे ही नहीं, ज्ञान निर्णय सुन के धारण कर ले और हल्ला हल रटना करने लग जाता है। वाणी बचे जितरी सम्मेलन में और ब्राह्मण में जार गरनाने लग जाएगा। ऐसी ऐसी स्थिति हुई है, बहुत हो गए, तन थराने लग जाता है। इधर वाणी जी का निर्णय चलता है निष्पक्ष और इधर तन थराता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज वो किसमें पराक्रम है? गुरु कृपा। ऐसा भेव घट में आ जाता है, ऐसी विधि आ जाती है, ऐसा तरीका आ जाता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा विज्ञान विधि मंडल से नियंत्रण आ जाता है। तो के सुखराम मोक जब पहुंचे, जुग मासु हंस कोई। जब विज्ञान का गुण उसको राग, अनुराग, वैराग, वीतराग का राग यानी प्रेम रटना से, अनुराग यानी विधि से, ऊंसा सांस विधि से रटने का तरीका। फिर महाराज फरमाते वीतराग विज्ञान का जब गुण आ जाता है, नियंत्रण उमव हो जाता है सारे शरीर में, तो आत्मा को वैराग्य वृत्ति हो जाती है कि कब मैं गगन मंडल में निवास करूं। यही वैराग। जैसे घर में वैराग होता है तो जंगल में जाने की करता है, इसी प्रकार ये विधेय मंडल में आत्मा का निवास का उसको पीड़ तलब लग जाती है, ताकीद करता है। आज महाराज लक्ष्य अंग, 7 लक्ष्य के अंग में ऐसा निर्णय बता रहे भक्ति का
ज्ञान वैराग का, वीतराग विज्ञान का, तो तब वो ऐसा मोक्ष में आत्मा जाएगी। तो महाराज फरमाते गुरु का गुण कौन सा? सदगुरु का ज्ञान कला ज्ञान बल वाके, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान विज्ञान कहीजे, बिरला संत पिछाने। बिरला ही संत इनको पिछाड़ सकता है, हर कोई इसको पिछाड़ नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा गुण प्रकट होता है, ज्ञान ही मेरी देही है, ज्ञान ही खान पीन है, अन्न रूपी खाना, जल रूपी पीना, राम नाम रूपी जल पीना, और ऊंसा सांस सदगुरु विधि से करना, ये ज्ञान। और फिर अन्न रूपी से आत्मा तिरपत धाप जाती है। अन्न जल दोनों का संग मिल जाता है तो कभी आत्मा भूखी नहीं रहती, वो आत्मा धाप जाती है। इससे ममता धाप के तिरपत हो जाती है। आशा तृष्णा कल्पना ये तीनों धाप जाती है, आशा भी, तृष्णा भी, कल्पना भी। करे कर्मा को नाश, जब तीनों धाप जाती है तो सब कर्मों का धीरे धीरे संचित पालक क्रियमान का निबेड़ा हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा संतों का जो केवल ज्ञान है वो विज्ञान ज्ञान का गुण है। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वो बेरंग पर्चों से ज्यादा खुशी रहते हैं, राग रागनियों से, इंद्रियों और मन को मोहित करने के लिए संगत में जाते हैं, एक दूसरे के दर्शन करने के लिए, एक दूसरे का मेल मिलाप के लिए। तो वो संगत है कि हाथ लगी हुई दुकान है? संगत उसको कहते हैं सत का संग करे, कराने वाला भी सत की बातें कहे और सुनने वाला भी सत्य की बात। इसको कहते हैं अनबे दो न सुहाय। ऐसी तलब तत्व ताकीदी लग जाती है कि अनबे ज्ञान में अनुभव की जो बातें करते हैं वो सुहाती। अनबे का निर्णय ही अच्छा लगता है। जब अनबे की ज्ञान की समझ आ जाती है तो सूरत निरत में रख रे आतर चित चाय, भाव लक्ष्य सुखराम के सब सु शीस निवाह। महाराज फरमाते भाव लक्ष्य का अंग कब प्रकट होता है कि 8 लक्षण बनते हैं, सूरत निरत आतर चित्त चाय और शीस निवाणा। ये भाव के महाराज लक्षण बता रहे हैं। जब ऐसा सूरत से शब्द ब्रह्म का आनंद लेवे, निरत से पर के, नम्रता रख करके, चित्त लगा करके, अंतर में परमात्मा की प्राप्ति की चाह न रखे, तो कब मैं परम पद में मिलूं, कब विधेय मंडल में घर होवे, ऐसा नम्रता रखेगा तब भाव के लक्षण अंग प्रकट होते हैं। शरीर पे प्रकट होते हैं कि वो अलग प्रकट होते हैं। जो भक्ति करता है उसके शरीर पे ऐसा अंग बन गया है, नवदा के भी अंग बनते हैं, 8 अंग 64 लक्षण के भी अंग बनते हैं। तो वो मुखार बन के वचन बोलने से सब मालूम पड़ जाता और खटदर्शियों का गुण प्रकट हो जाता है। खटदर्शी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश सारे का गुण आ जाता है। इंद्रियां शीतल हो जाती है, विषय रस सताते नहीं है, त्रिय ताप हल्के पड़ जाते हैं। ये सब गुण खटदर्शियों के गुण आ जाते हैं। सेवक बना रहता है, बिल्कुल गरीब बना रहता है, अभ्यागत की जैसे। और ब्रह्म भक्ति में ऐसा लीन रहता है तो समझा उसके ब्राह्मण के गुण आ गए। सन्यासी यानी विधेय मंडल में घर करने की पीड़ा लगी रहती है, ये बैराग का गुण आ जाता है।
ये खट दर्शन ऐसा सारा गुण आ जाता। तो ऐसी महाराज फरमाते परसन परगल लीलता चाय गरज विज्ञान प्रेम लक्ष्य सुख राम जी आदर सबको मान। परसन परगल लीनता चाहे गरज विज्ञान। महाराज फरमाते विज्ञान की प्राप्ति की चाहना, यदि विधेय मंडल में गर्व करने की इच्छा, विधेय मंडल ही जंगल है। विधेय मंडल कब आता है? आकाश मंड को चूर के गया गगन को फोड़। आकाश मंड यानी बजर फोड़, ब्रह्मंड 11वां कमल और 12वां गया गगन को फोड़, भंवर गुफा सिद्ध शिलार केवल की बारी। ये तीनों स्टेज 12वें कमल में है। लांग करके फिर केवल पद आनंद पद में समावे। वो ही महाराज फरमाते विज्ञान के गुण है। उसको विज्ञान की प्राप्ति की इच्छा लगी रहती है कि ऐसा गुण जो महाराज ने अनुभव वाणी में लिखा है, वो ऐसा प्रेम लक्ष्य मेरे कब आएगा। ये प्रेम लक्ष्य का गुण बता रहे हैं। अगर प्रेम लक्ष्य का गुण घट में प्रकट हो गया तो सुखराम जी महाराज लिखे प्रेम प्रेम सो किल्ला ढावे प्रेम प्रेम सो पिछम जावे प्रेम प्रेम सो मोक्ष सिधावे प्रेम बिना नहीं और कोई उपाय नहीं। प्रेम के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं। तब विठल राव राजा मन कहता है कि किनसो प्रेम करे ओ प्राणी तुम देवल देव विद नहीं राखी निराधार प्रेम तुम भाकी बिना शुद्ध कोई कैसे भागे। आपने कोई देवल देवरा शरीरधारी गुरु किसी की बात ही नहीं की। बिना शुद्ध के कोई कैसे भागे, किसी न किसी का आधार तो बताओ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसी का भी तो आधार लेगी तो पंच तत्व का तेरे आधार है, नौतत्व लिंग का आधार है, इच्छा शक्ति का आधार है, इंद्रियों का आधार है, मन का आधार है। आधार तो तेरे पास है ही मिला हुआ। अब फिर किसका आधार लेना है? ये आधार दे दिया सृजनहार ने तेरे को। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने, माता पिता ने पंच तत्व शरीर दे दिया। सर्वन संपान शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है। अब किसका आधार चाहिए? निराधार होने के लिए तो निरंजन निराकार का आधार लेना पड़ेगा। और निरंजन निराकार है ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान। आधार है ही नहीं। आधार तो किसका लेना है? गुरु का होए गुरु में मिले तो पावे दीदार, मेरा होए मोकू मिलो तो पावे दीदार। गुरु का होए गुरु में मिले, केवल ज्ञान का अनुभव ज्ञान गुरु ज्ञान का बन जा, सांसों सांस रटना धारण कर ले, यही गुरु का होए। वो ही गुरु पद में नियंत्रण आएगा और वो लेके जाएगा। यही भगवत कह रहे मेरा बनना है और मेरे में मिलना। यहाँ कोई शरीरधारी का कारण नहीं। देवल देव विद नहीं राखी निराधार प्रेम तुम बिना शुद्ध कोई कैसे भागे, कैसे भागे बिना शुद्ध। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परसन परगल लीनता चाहे गरज विज्ञान प्रेम लक्ष्य सुखराम जी आदर सबको। आदर सबका कर, सबकी महाराज परमात्मा सबकी महिमा कर। किसी की भी कहे नहीं वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। पर तेरी शुद्धि बुद्धि सौसा किसमें लगा? तो शुद्ध बुद्ध सांसो सोग मन डर त्रास। शुद्धि बुद्धि सांसो सोग मन डर त्रास प्रीत लक्ष्य सुखराम जी लगी एक सो आस। प्रेम के बाद प्रीत की लक्ष्य बता रहे। प्रीत की लक्ष्य जब आती है तो शुद्धि बुद्धि ठिकाने आ जाती। प्रीत की लक्ष्य बिना शुद्धि बुद्धि ठिकाने नहीं। बुद्धि से विवेक आता है, समझ आती है केवल ज्ञान की, अनुभव ज्ञान के, निष्पक्ष निर्णय की, और शुद्धि से अंदर उतार लेता है। हृदय में तराजू में तोलना ही शुद्धि है। कि शुद्धि का स्थान हृदय है, बुद्धि का स्थान सिर पर है। अब शुद्धि बुद्धि अलग अलग है, साथ है अलग अलग।
हृदय स्थान है शुद्धि का, तो शुद्धि किसकी देन है? शिव जी की। बुद्धि किसकी देन है? ब्रह्मा जी की। तो ज्ञान ध्यान के दाता वही है, और बुद्धि के बिना ज्ञान ध्यान धारण कर नहीं सकते। सरस्वती का गुण है। तो महाराज फरमाते हैं कि बुद्धि शुद्धि ही तेरी ठिकाने रहेगी तो प्रीत का लच आ जाएगा। जब बुद्धि शुद्धि ठिकाने रहेगी, प्रीत का लच आया, शोक मन डर त्रास, न भक्ति करने में संशय रहेगा, न शोक रहेगा, न डर रहेगी, न त्रास होगा। तृष्णा सताएगी नहीं, आशा तृष्णा कल्पना सताएगी नहीं। तो फिर महाराज फरमाते आत्मा मन का साथ छोड़ देगी, ज्ञान का साथ कर ले। मन को कहो न कीजे रे भाई, ज्ञान केवे सो साझो रे भाई। आत्मा चेतन होके ये निर्णय करने, यही धारण करती है। और एक राम जी की आशा मिलने की, बस विगन मंडल में निवास कर लूं, बस यही प्रीत के अंग के लक्षण है। एक एक के 8-8 लक्षण बता रहे हैं। अब ऐसा जब गुण आ जाता है तब वीतराग वैराग का लक्षण बताया। राग अनुराग प्रेम और प्रीति, उसके बाद आवे तीसरा वैराग। जब वैराग वृत्ति आ जाती है, विगन मंडल में आत्मा का निवास हो जाता है, तो फिर वीतराग विज्ञान का गुण, यानी वो परम पद में आत्मा मिल जाती है। फिर वापिस वो इस पंच तत्व में कभी भी जन्म नहीं लेते। तो आत्मा का कन्या का भान ही खत्म हो जाता है, पति में मिलकर पत्नी पुरुष रूप हो जाती है। तो तलब तत्ता गीत वो अनभेदो न सुभाई, बीत लक्ष्य सुख राम जी 8 पोर हर गाय। तलब तत्त ताकीद वो, तलब तत्त ताकीद मोह किसमें रखनी? दूसरों से करनी। तलब तत्त ताकीद नहीं, खुद को। बाँचने वाले ज्ञानी हो चाहे सुनने वाले हो, भक्ति की पीड़ होनी चाहिए। तलब है रटना की पीड़ चलनी चाहिए, पीड़ उठती रहती है रटना की, ऐसी तलब हो। उस तलब को रख करके ब्रह्म प्राप्ति की आत्मा को ताकीदी रहती है कि कितनी जल्दी मैं परम पद में मिलूं। रटना में लीन रहती है, दिन रात, सोवे तो उठे तो बैठे तो चले तो फिरे तो वो उसको बार बार ये रटना में तलब लगी रहती है। किसी के भी कोई दर्द, कहीं दर्द हो जावे, चीरा आ जावे, तो सारे शरीर में, एक उंगली में नख में होगा तो उसी में मन लगा रहता है, उसी दर्द में मन चला जाता है, तो वो तलब हो गई। ऐसे ही ये रटना में मन लगा रहता है, सोवे तो खावे तो पीवे तो उठे तो बैठे तो चले तो फिरे तो, इसकी तलब लग जाती है। तब समझ जाओ वो आत्मा अनबे दो न सुहाय, ये ताकीदी होती है परमात्मा मिलने की, तो उसको अनबे ज्ञान के अलावा दूसरा अच्छे नहीं। जो शेड़ बेड़ का कत्ता अनुभव करके अपने शरीर को और ज्ञान को, ज्ञानी दोनों एक मिलाते हैं, वो स्वाद नहीं। वो उसको परमात्मा मिलने वाले को तलब पीड़ होती है, उसको अच्छा नहीं लगता, वो उठ के चला जाता है वहां से। और जिसके निर्णय निरपक हो रहा है और कनपटी में लगता है, वो भी उठ के चला। बुद्धि पे विवेक आता है वो निष्पक्ष निर्णय से। पक्ष के निर्णय से अनुभव की और अनुभव की दोनों मेल हो जाती है। बेरंग जो निर्णय करता है दूसरों पे, तो समझ जाओ वो पका पकी में बंधा हुआ है। अब पका पकी में जो बनता है, तो न सुनने वाले की न बाँचने वाले की परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? वो धैर्य को पूजे पूजा, धरे हुए शरीर को, आन को राम में मिल, आन को मतलब राम को बराबर समझता, संतों के ज्ञान अनुभव को और खुद को एक में कर ले। तो आन राम बराबर नहीं हुई, आन और राम बराबर नहीं। आन तो लकड़ों में जाने वाला है शरीर, आन देवता नहीं है। आन शरीर है, आन देव आदेई जानो। सुखराम जी ने लिखा है खड़जस में, आन देव देई है,
इस देही को जान के आन का रच ये करो। और आन और राम, राम निरंजन निराकार है, उसके रूप नहीं है। उसको सतगुरु विधि से रटोगे तो देही इसमें शामिल नहीं होगी। देही तो सिर्फ आधार है, रटना करती है, पर एक में एक तो परमात्मा और आत्मा होगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं आन मिल्या बिन राम मिले नहीं। आन राम बराबर भी नहीं, और शरीर मिलेगा जब भी तू राम जी में मिल सकता है, तभी ये रटना होगी। और आन तजा बिन राम मिले नहीं, ये तीन तरह का गुण बताया है। आन को शरीर छत्ते छोड़ के वीतराग विज्ञान का गुण विधेय मंडल का आएगा, वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, तो समझो महाराज फरमाते हैं वो उसके 8 फोर गगन मंडल में शब्द गणनाता है। जब भी चेते सुखराम के तभी संभाल, जब देखो सुखराम के तभी हो तैयार तैयार। और उस शब्द की आवाज की सुनने के जोर से रटना चलती रहती अपने आप। वो खुद को चलानी नहीं पड़ती, अपने आप चलते रहती। कभी कंठ चलता है, कभी सांस चलता है, कभी मुंह चलता है, चलता रहता है। रोम रोम खुशी होता है, झूले खाते रहती है इंद्रियां। इसके लिए कबीर साहब ने भी कहा कि गगन मंडल में हिंडो घालियो ये बिन रसड़ी बिन दो। न तो वह ऊंसा सांस पहुंचता है, न रटना पहुंचती है, न बुद्धि शुद्धि पहुंचती है, न सूरत नीरत पहुंचती, सब नीचे रह जाते। बिना रसने बिना डोर के जब अगम आवाजें आने लग जाती है तो संगरी सहेला झूल झूलना ये हेली सूरत मचोड़ा दे। जब ऐसी स्थिति होती है तो सारी इंद्रियां झूले झूलना झूलती, अंदर से हिलती रहती है, रोम रोम अंदर से फड़फड़ करती रहती। सूरत मचोड़ा दे, हिंडे में बैठ के जैसे मचोड़ा लेते खुद ही, वैसे ये सुरता सबको, इंद्रियों को, मन को, सबको इसमें लगा। यही 8 पोर हर का, इसको ही 8 पोर का गुण बताया। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि दान मान करुणा करे कष्ट शुद्ध प्रतीत, दया लक्ष्य सुखराम जी हार चले नहीं जी। अब दान मान करुणा ऐसा कष्ट करे, शुद्ध प्रतीत विश्वास, ये दया के लक्ष्य बता रहे हैं महाराज। तो आप दान किसको करें? या राम से नहीं तो कहते हम दान करें, 5 फल मिले, दान करना ही नहीं, दान से कुछ नहीं होता। और सुखराम जी करें दान करें, किसका करेंगे? जीवों की करुणा करें, जो चले गए आत्मा शरीर छोड़ के और 3 लोक में है, उन परम पद में नहीं मिले, तब तक वासना के भूखे हैं। उनका जो धर्म करे, दान करे, पुण्य करे, धर्म करे, तो उन जीवों को मिलता है। तो महाराज फरमाते हैं खाना बनाते हैं अपन, तो अग्नि में जो भोग लगाते हैं तो विष्णु भगवान को मिलता है। तो सारी सृष्टि पूर्ति है, कईयों की भूख प्यास मिटती है आत्म देव की। तो कितनी जीव दया होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गृहस्थी के ही चूल्हा जलता है, गृहस्थी के ही सब कमाई होती है, लक्ष्मी की गृहस्थी सब कार्य करता है, गृहस्थी भेदधारियों का पेट भरता है, देवताओं का भी तृष्णा वासना गृहस्थी बुझा सकती। तो कितनी जीवों की दया हुई, करुणा हुई, मान सम्मान हुआ। तो बताओ महाराज फरमाते हैं कष्ट शुद्ध प्रतीत, इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं नम्रता रखे, प्रतीत विश्वास रहे, तो उसकी कभी हार नहीं होगी, जीतेगा। ये दया के लक्ष्य बता रहे हैं। दया किससे करनी? अपना स्वार्थ सिद्ध और उसके दया नहीं, प्राणी मात्र के हित के लिए राम रूप दया। मैं भी भक्ति करूं और भी भक्ति करके परमात्मा में मिले, सब पे दया करनी, हार चले नहीं जी, वो कभी उसकी हार नहीं होगी, जीतेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं
सुस्तो शीतल बुद्ध भे चाय लेण बोहार, झरना लक्ष्य सुखराम जी खिवण निवण मन मार। अब 8वां लक्ष्य 8वां अंग बता रहे हैं झरने का। महाराज फरमाते ये 8वां अंग कब बनता है? सुस्तो शीतल बुद्ध भे, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां घट में नहीं रहे, शांति व शीतलता घट में आ गई, और जरा सी भी कुछ भी गलती हुए तो उसके लिए डरे। ये महाराज फरमाते हैं कि जाग्यो नाम तन थर हरियो, जब जाग निज नाम प्रकट होता है, तन धूसता है, तो हरिया मने ये डरता है कुक्रम के लिए कि मेरे से कहीं कुछ मुखार बन से गलत वचन नहीं बोली, भाषण भी करूं तो गलत नहीं बोली, कहीं मेरे मान सम्मान के नहीं आ जाए। ऐसे महाराज फरमाते हैं झरना के लक्ष्य है, किसी से बढ़ाई की इच्छा नहीं करे कि मेरी बढ़ाई होवे, वैसा निर्णय करे, वैसे काम करे, मान सम्मान के जैसा बोले, अपने को बड़ा समझे, गुरु का भाव समझे। ये सब महाराज फरमाते हैं सहनशीलता के लक्षण नहीं है, ये झरना के लक्षण नहीं। सबसे पहले खिवण निवण मन मार, अपने मन को मार दे, और खिवण निवण बिल्कुल नम्रता रखे, क्षमा रखे। ये महाराज फरमाते हैं ये लक्षण किसके हैं? सहनशील। धरती के जैसे धीरज रखो, धीरज धरती माता है, धरती माता के कितना धीरज है। अपन सोते भी है, कूदते पीटते भी हैं, कई बोझ पाड़ों पे है, मना चलते फिरते हैं, नाड़ा खोलते हैं, सब काम इस पे करते हैं। तो धरती माता सबको सहन कर रही, सहनशीलता धरती जैसी धारण करो। तो महाराज फरमाते हैं शरीर धरती में मिल जाएगा, 5 तत्व मिल जाएगा, और आत्मा परम पद में। ये 8 अंग जिसके बन गए, 8 अंग में 8 लक्षण जिसके आ गए, तो सुखराम जी महाराज के वो आत्मा परम पद में जरूर मिले। उसके लिए आशा तजनेर आस हो, भगते नर की इन लोक सुख छाड़ के चरना चित दीजिए। 3 लोक के सुख को छोड़ के और चरणों के चित्त लगाओ। 3 लोक कौन है? ये शरीर, ये आन देव, ये शरीर, ये 3 लोक का बना हुआ है। 3 लोक सारे समाये हुए हैं, इसको छोड़ना है, विधेय मंडल में घर करना है, ये 3 लोक छोड़ना है, कोई बाहर कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ये कब छूटेगा? तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावे, जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पार। ब्रह्म ज्ञान को धारण करके और निरंजन निराकार परमात्मा का ज्ञान धारण करे, तो महाराज फरमाते हैं संसार में तू परमात्मा की भक्ति कर सकता है। अहंकार सब खर्च जाता है। जम मतलब अहंकार, क्रोध, ये थक जाते हैं, निर्मल पड़ जाते हैं। नहीं तो अगर निर्मल पड़े तो बस माया के जोर है नाना विध गाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की बात, सब माया की बातें बिना सिमरन की। माया के तो सिर्फ घाते लगाने का जोर है, मैं तेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, अपना तो ममम तो अहूं बा हूं पद, कुबदियां, ये सब घट में भरी पड़ी। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे कोई, माया ठगने लार है मत डूबो रे लो। ये माया ठगनी है, ये पीछे पड़ी रहती है, इसमें अगर डूब